नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 24 ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर आज लगा है 28 दिसंबर का। पहली शिफ्ट का पेपर जिसका लगा है वो पेपर मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, जीके और जीएस का पेपर है ये। दोस्तों, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। और जिसके क्वेश्चन नए हैं आपके पास, यदि इन क्वेश्चनों के अलावा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई आपका सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं मैथ्स और रीजनिंग का लाऊंगा इसी शिफ्ट का पेपर के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों अपने पास है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्ज किस में किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा को दो बैंकों में मर्ज किया गया है अभी। तो कौन कौन से बैंकों में किया गया है? पहला है रिजर्व बैंक और दूसरा देना बैंक। रिजर्व बैंक और देना बैंक में इसका मर्ज किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण दिवस विश्व दिवस की थीम क्या है। पर्यावरण विश्व दिवस की थीम क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? टाइम ऑफ नेचर। क्या है? टाइम ऑफ नेचर। ठीक है दोस्तों, टाइम ऑफ नेचर इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय हुआ था 5 नवंबर 1556। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। और पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 2 अप्रैल 1526। 2 अप्रैल 1526 को पहला विश्व युद्ध हुआ था और सेकंड हुआ था 5 नवंबर 1556। और किन किन के बीच हुआ था यह भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो किन किन के बीच हुआ था वो मैं बता देता हूँ। अकबर और हेमू के बीच में ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आता है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH 44। और सबसे व्यस्ततम, सबसे बिजी नेशनल हाईवे कौन सा है? कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आता है बिहार के गवर्नर कौन है। बिहार के गवर्नर बाबू जी है। अगला क्वेश्चन आता है, राज तरंगिणी किसने लिखी थी। राज तरंगिणी किसने लिखी थी दोस्तों? राज तरंगिणी किसने लिखी थी? कलहारी। कलहारी ने लिखी थी इसकी। और राज तरंगिणी में कलहारी ने तो लिखी है, लेकिन लिखा किसके बारे में इसमें? इसमें इतिहास किसका है? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसमें इतिहास है, कश्मीर के बारे में लिखा गया है राज तरंगिणी में। ठीक है दोस्तों, आपको यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें इतिहास किसका है। अगला क्वेश्चन आता है, वंदे मातरम एक्सप्रेस पहली बार कहाँ से कहाँ तक चलाई गई। फर्स्ट टाइम कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? दिल्ली से वाराणसी। दिल्ली टू वाराणसी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर है केरल में। सबरीमाला मंदिर है केरल में। आगे आता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, आगे आता है, भारत में रामसर साइट कितनी है।
भारत में रामसर साइट 42 है। आगे आता है ध्वनि की सबसे कम गति किसमें होती है? सबसे कम गति होती है वैक्यूम में होती है, सबसे कम गति जो कि 0 होती है वैक्यूम में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे युवा अध्यक्ष कौन सी है? भारत की सबसे युवा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम है रिसोर्स लोकेट यू का है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट। इसका रिसोर्स लोकेट हो गया, इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट। ठीक है दोस्तों, अगला आता है कंप्यूटर में उबंटू क्या है? ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। कंप्यूटर का उबंटू ये क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है दोस्तों? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होगा? दोस्तों पृथ्वी पर यदि वजन 60 किलो है तो हमेशा ध्यान रखना चंद्रमा पर वजन पृथ्वी का 1/6 होता है। तो 60 किलो है, 60/6 बराबर 10। 10 किलो वजन कहाँ होगा? चंद्रमा पर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 10 kg। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कौन सी नदी पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति नर्मदा नदी पर है। और कौन से बांध पर? यदि बांध पूछ लिया जाए तो बांध है सरदार सरोवर बांध। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। और इसकी लंबाई कितनी है? 182 मीटर। कितनी है दोस्तों? 182। आगे चौथा क्वेश्चन इसमें यह भी बन सकता है कि ये बनाई किसने है? तो इसमें है रामवीर ने बनाई थी। इसमें किसने बनाई थी? रामवीर नामक कोई मूर्ति कलाकार था, रामवीर ने इसकी मूर्ति बनाई है। आगे आता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? सबको पता होगा, बी और सी। बी व सी। और बाकी के जो ए डी ई के ये क्या है? जल में अघुलनशील विटामिन होते हैं। आगे आता है, मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन उठ जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन ये उठ सकता है, इसकी थीम क्या है? ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। इसकी थीम क्या है? जनरेशन इक्वलिटी। क्या है दोस्तों? जनरेशन इक्वलिटी। और इसका सब टैग है रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। रियलाइजिंग वुमेन्स राइट लिख लीजिएगा क्वेश्चन को। थीम है इसकी जनरेशन इक्वलिटी और सब टैग है इसका रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। ठीक है दोस्तों, आगे आता है नाथुला पास कहाँ है? तो नाथुला पास दोस्तों इसमें सिक्किम है, सिक्किम। ठीक है दोस्तों, सिक्किम में है नाथुला पास। आगे आता है क्वेश्चन, यूरिया का सूत्र क्या है? तो दोस्तों यूरिया का सूत्र CH4N2O। ठीक है दोस्तों, आगे आपको कमेंट में एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, DRDO के हेड कौन है? DRDO के हेड कौन है? कमेंट में उत्तर देना। और चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।